पुलिस और परिवार ने जिसे मरा मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने युवती के हत्या के आरोप में ससुराल वालों को जेल में बंद कर दिया। वो युवती अचानक बुलंदशहर के पुलिस स्टेशन में प्रकट हो गई और पुलिस प्रशासन और परिवार के सामने अपने जिंदा होने की दुहाई देने लगी। कल तक जो पुलिस अपनी कामयाबी पर जश्न मना रही थी, वो अब सवालों के कटघरे में खड़ी है। पुलिस के पास जवाब नहीं है। इस पूरे मामले को समझाने के लिए हमें अतीत के कुछ पन्ने खोलने होंगे। कुछ दिनों पहले ही गाजियाबाद पुलिस को सूटकेस में बंद एक युवती का शव मिला था। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि युवती बुलंदशहर की है। उसका नाम वरिशा है। मृतक की मां और भाई ने तो मृतका की पहचान भी कर ली और मृतका के ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज करा दी। पुलिस ने भी इस मामले में तत्परता दिखाते हुए युवती के पति और ससुराल वालों को जेल में बंद कर दिया। पुलिस अभी अपनी कामयाबी पर इतरा ही रही थी कि इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया। मरने वाली युवती अलीगढ़ पुलिस के सामने खड़ी थी और अपने जिंदा होने का सबूत दे रही थी। युवती का कहना है कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए मारते पीटते थे, जिसकी वजह से वो अपना ससुराल छोड़कर नोएडा अपने किसी परिचित के पास चली गई। सोशल मीडिया के माध्यम से उसे अपनी मौत के बारे में पता चला। फिलहाल पुलिस ने वरिशा के ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 को हटाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे दिया है और अब पुलिस वरिशा को कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पुलिस को सूटकेस में जिस युवती का शव मिला था, आखिर वो कौन है? जी, वो मेरी छोटी बहन है। अच्छा, कब से लापता थी? वो 23 जुलाई से लापता है। 23 जुलाई 2020 से? जी। कहाँ से लापता हुई थी? बुलंदशहर ससुराल से अपने। क्या पति क्या करते हैं इनके? कब शादी हुई थी? मुर्गे का काम करते हैं। 1 जून सन 2020 में शादी हुई थी। कोई दहेज मांगा था? जी, दहेज मांगा था। कितना? बोल रहे थे हमारा काम है, उसका मुर्गे का हमें गाड़ी दो, मच्छी का काम है हमारा, गाड़ी दो हमें, और फ्रिज दो, वॉशिंग मशीन दो हमें। सारा दहेज मांग रहे थे। हमने जितना हमारी गुंजाइश थी हमने उतना दिया, उसके बाद बावजूद भी अलग मांग रहे थे। तो जब ये जुलाई में लापता हुई तब आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी? जी, कराई है। क्या कहा था पुलिस ने बुलंदशहर में? बुलंदशहर में ये बात हुई थी कि अभी कुछ पता नहीं चल रहा है ना, ये बोल रहे हैं भाग गई। उल्टे सीधे बयान दे रहे थे कि भाग गई, ये हो गया वो हो गया, हमारे पैसे लेके भाग गई। अच्छा। हाँ, फिर हमने कंप्लेंट करी, लड़के को बुलाया, उसको वहाँ पुलिस ने पूछताछ करी तो लड़के ने बताया कि जेवर मैंने चुराया, जेवर चोरी हुआ था उसको। कौन से लड़के ने? उसके पति ने। अच्छा, क्या नाम है पति का? आमिर। अच्छा। आमिर सन ऑफ मुस्लिम नाम है उसके पापा का। अच्छा। दिनांक 23/7/20 को कोतवाली नगर बुलंदशहर में आमिर सन ऑफ मुस्लिम निवासी इस्लामाबाद थाना कोतवाली नगर के द्वारा एक तहरीर दे करके अपनी पत्नी के गायब हो जाने के संबंध में सूचना दी गई, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज की गई। दिनांक 27/7/20 को गाजियाबाद में न्यू हिंडम क्षेत्र है, साहिबाबाद थाना क्षेत्र में, वहाँ एक अटैची में अज्ञात महिला का शव मिला और सोशल मीडिया के माध्यम से उस शव को देख करके एक इस्माइल नामक व्यक्ति ने थाने को सूचित किया, गाजियाबाद को, साहिबाबाद थाना गाजियाबाद को, कि यह शव उसकी बहन का है। उस व्यक्ति को रात में ही साहिबाबाद पुलिस के द्वारा थाने में बुला करके शव की शिनाख्त कराई गई। पुनः उसने देखने के बाद भी, फिजिकली देखने के बाद भी उस शव की शिनाख्त अपनी बहन वरिशा के रूप में किया। इसके बाद उस इस्माइल नामक व्यक्ति को लेकर के साहिबाबाद की पुलिस कोतवाली नगर बुलंदशहर आई, जहां पर वरिशा की मां अलीगढ़ से आ चुकी थी और उसने भी उस शव के फोटोग्राफ को देखा और उसे अपनी बेटी के रूप में पहचाना। इसके बाद उसके भाई के द्वारा एक तहरीर देकर थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें पति सास ससुर को अभियुक्त बनाया गया और ये बताया गया था कि ये लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 1 जून 2020 को शादी हुई थी और शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे तंग किया जा रहा था, मारपीट की जा रही थी और इसी क्रम में उसे मार करके उसकी हत्या करके शव को गायब कर दिया गया है। इस आधार पर दहेज हत्या का मुकदमा थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में दर्ज हुआ। रात में ही साहिबाबाद पुलिस के साथ उसकी मां और उसका भाई पुनः वापस गाजियाबाद जाते हैं। हमारे यहाँ से सीओ सिटी श्रीमती दीक्षा सिंह, जो उस मुकदमे की विवेचक हैं, वो भी साथ जाती हैं। उनके सामने पुनः उस शव की शिनाख्त माँ और भाई के द्वारा अपनी बहन अबलिग बेटी के रूप में की जाती है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 956046
64170।